छात्रों, आज हम छायावाद के चर्चित कवि और प्रगतिवाद सर से संबंधित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विद्रोह और क्रांति के कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावादी कवियों में निराला जी को सहज ही क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर निराला विद्रोह और क्रांति के कवि के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला युगांतकारी कवि रहे हैं। उनके काव्य में उनका विद्रोही व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व्यक्तित्व और कृतित्व हर स्थान पर विद्रोही रुख अख्तियार करते हुए दिखाई देते हैं। उनके व्यक्तित्व के विषय में कहा गया है कि निराला मन, वाणी एवं कर्म तीनों से ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। मानव द्वारा मानव के शोषण, अन्याय, उत्पीड़न और असमानता के प्रति उन्होंने अपनी ओजस्वी कविता द्वारा जन चेतना जागृत की। तत्कालीन परिस्थितियों ने वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल निराला का निर्माण किया। निराला शरीर से जितने सुदृढ़ विशालकाय थे, वे मन से भी उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ और उदार थे। व्यक्तित्व के अनोखेपन और मनमौजी प्रकृति के आधार पर उनकी तुलना कबीर से की जा सकती है। तो इस प्रकार से निराला जी मस्त मौला और अक्खड़पन स्वभाव के रहे हैं। हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि ने सदैव मानवता के कल्याण के लिए काव्य सृजन किया है। उन्होंने परंपराओं और सामाजिक रूढ़ियों की श्रृंखला को तोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। उनके व्यक्तित्व में आग और पानी का सामंजस्य देखने को मिलता है। वे अपने युग के प्रभावशाली और राष्ट्रवादी वक्ता माने जाते हैं। निराला जी की कविताओं में विभिन्न प्रकार से विद्रोह और क्रांति के स्वर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है शोषक वर्ग का तीव्र विरोध। निराला जी का संबंध सीधा समाज से रहा है और समाज में उन्होंने शोषक वर्ग के प्रति तीव्र स्वर अख्तियार किए हैं। वे सदैव शोषित वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। आपकी कविताओं में जहाँ एक तरफ शोषित वर्ग के प्रति संवेदना है, वहीं शोषक वर्ग के प्रति तीव्र विरोध भी देखने को मिलता है। जब आप लिखते हैं कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई
खुशबू रंगवाब खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। इस प्रकार वे शोषक वर्ग का तीव्र विरोध करते हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की दृष्टि समाज के कोने कोने पर जाती है। वे हर छोटी बड़ी घटना को देखते हुए उसको साहित्य में स्थान देते हैं। वह तोड़ती पत्थर में निराला जी की दृष्टि अनायास ही इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ती हुई एक दयनीय स्त्री पर पड़ती है, जो कि अपनी आजीविका कमाने के लिए संघर्षरत दिखाई देती है। आप लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो इस प्रकार से उन्होंने स्त्री के जीवन संघर्ष को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। उसके बाद अगला बिंदु है उद्बोधन का स्वर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उन कवियों में से हैं जो केवल अपने काव्य में सामाजिक समस्याओं को व्यक्त कर अपने कर्तव्य को इतिश्री नहीं मानते, बल्कि उनकी समस्याओं को खोजने का भी प्रयास करते हैं। वे आत्मविश्वास खो चुके समाज में आत्मविश्वास जगाने का कार्य करते हैं। वे अपनी कविताओं के माध्यम से हताश और निराश लोगों को उद्बोधन प्रदान करते हैं, जिससे कि उनमें नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो सके। आप लिखते हैं कि दुर्बल वह, छिनती संतान वह, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं गीता है, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो इस प्रकार से वे उद्बोधन प्रदान करते हैं और श्रीमद्भागवत गीता के द्वारा संघर्ष करने की बात भी उद्बोधन में कहते हैं। अगला बिंदु है प्रकृति के द्वारा क्रांति का आह्वान। निराला जी ने क्रांति का आह्वान और उद्बोधन सीधे तौर पर तो किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने प्रकृति को भी इसमें सम्मिलित किया है। आपने अनेक कविताओं में प्रकृति के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन करने पर बल दिया है। आपने शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ प्रकृति के माध्यम से क्रांति का आह्वान भी कविताओं में किया है। आपने लिखा है कि बार बार
गर्जन वर्षण है मूसलाधार। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असनि पात से सायित उन्नत सत सतवीर, छत बिछत अत अचल शरीर। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो इस प्रकार से प्रकृति का प्रयोग भी आपने आह्वान के लिए किया है। आपके काव्य में सामाजिक प्रगतिशीलता की भावना भी विशेष रूप से देखने को मिलती है। छायावादी कवियों में निराला में सामाजिक भावना सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। निराला अपने सुख दुख को ही वाणी देकर संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि समाज की आशा आकांक्षा और करुण पुकार को अपने काव्य में भी स्थान देते हैं। भिक्षुक कविता में उनकी सामाजिक प्रगतिशीलता साफ रूप से देखी जा सकती है कि झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कवियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर, भिक्षु चतुर बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो इस प्रकार से उनके काव्य में सामाजिक प्रगतिशीलता के दर्शन भी होते हैं। तो इस प्रकार चाहे भाव की बात हो या भाषा की बात हो, क्योंकि भाषा के स्तर पर निराला जी सहज भाषा को अपनाते हैं और वे ना तो कठिन संस्कृत के शब्दों का प्रदर्शन करते हैं, ना ही अरबी फारसी के शब्दों का प्रदर्शन करते हैं। आप विषय के अनुकूल ही शब्दों को अपनाकर अपनी बात कहते हैं और छंद के माध्यम से भी वे क्रांतिकारी ठहरते हैं, क्योंकि वे स्वच्छंद छंद अर्थात रबड़ छंद को अपनाने के हिमायती रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भाव भाषा हर स्तर पर वे विद्रोह और क्रांति के कवि के रूप में स्थापित हुए हैं।